बलूचिस्तान की सरजमीन, जहां संगलाग पहाड़ों, रेगिस्तानों और सकाफती तनाव के बाइस पूरी दुनिया में शोहरत रखता है, वही यहाँ के सदियों पुराने चौकंडी कब्रिस्तान भी पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन सैकड़ों साल पुराने चौकंडी कब्रिस्तानों से ये बात साबित होती है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर से आबादी थी। आजकल सैकड़ों साल पुराने चौकंडी मकबरे और अजीम शान मज़ार मुनद्दिम हो रहे हैं। इन मज़ारों और चौकंडी मकबरों को ऊँटनी के दूध से बनाए जाने के इंकशाफात सामने आते रहे हैं। ये नायाब मज़ार चौकंडी मकबरे मुनद्दिम होते जा रहे हैं। चौकंडी मकबरों में बलूचिस्तान की बहुत सी अजीम हस्तियां दफन हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा काम सर अंजाम दिया है, जिसकी वजह से अजीम शान मज़ार और चौकंडी कब्रिस्तान बनाए गए थे। चौकंडी मकबरे का मतलब है चार कोने वाला कब्रिस्तान कब्र कहा जाता है। ये कब्रिस्तान बलोची लिबास की तरह होते हैं। इन पर भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तालपुर बलोच कबाइल किसी ज़माने में सिंध में हुक्मरान हुआ करते थे। जब बलोची की अजीम शख्सियात के मज़ार और चौकंडी कब्रिस्तान बनाए थे, जो आज तक बलूचिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के मज़ारात और चौकंडी मकबरे मकली के कब्रिस्तान से भी मुशाबहत रखते हैं। इन कब्रिस्तानों में 15वीं से 18वीं सदी ईस्वी तक की कब्रें मौजूद हैं। इन मज़ारों चौकंडी कब्रों की तामीर में रोफ ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इन ईंटों से खूबसूरत मज़ार और चौकंडी मकबरे तामीर किए गए हैं। ये मज़ार कसीर मंजिला अंदाज में तामीर किए गए हैं। इन मज़ारों को इंतहाई खूबसूरत नक्श निगारी के साथ तामीर किया गया है, जिनके निशानात आज भी मौजूद हैं। बलूचिस्तान कई एतबार से पाकिस्तान का नहायत मुनफरिद सूबा है। आसार कदीमा की दरियाफ्त से ये बात साबित हो गई है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर में भी आबादी थी। मेहरगढ़ के इलाके में 7000 साल कबल मसीह के ज़माने की आबादी के निशानात भी मिले हैं। सिकंदर आज़म की फतह से कबल बलूचिस्तान की सरजमीन पर ईरान की सल्तनत के हुक्मरानी होती थी। बलोच सरदारों के घोड़े दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। अगर कोई सरदार घोड़ी पर सवार होता था तो इस घोड़ी को इस सरदार की बीवी जितना दर्जा दिया जाता था। वही सरदार जब इंतकाल कर जाता था तो इसकी घोड़ी को इसके साथ दफना दिया जाता था, ताकि सरदार की घोड़ी पर कोई और सवारी ना कर सके। हत्ता कि कुछ सरदारों की वफात पर इनके खाने पीने की अशिया, बर्तन, सोंदे चांदी के जेवरात समेत इनको दफना दिया जाता था। बलूचिस्तान में चकोर कब्रिस्तान कई इलाकों में मौजूद हैं। इनकी उम्र कितनी है यह कोई नहीं जानता, ना हमने आसार कदीमा के लोग। आज तक महकमा आसार कदीमा ने इन कब्रिस्तानों पर तहकीक तक नहीं की है, जिसकी वजह से समझ से बालातर है। इन चकोर कब्रिस्तानों के बाहर बनी इमारत की लंबाई 100 फीट से भी ज़्यादा है, जबकि चौड़ाई 20 से 30 फीट के दरमियान होगी। बाज़ बुजुर्गों के बकौल ये चकोर कब्रिस्तान इस वक्त बनाए गए थे जिस वक्त बलूचिस्तान की सरजमीन को पानी शदीद कमी का सामना था। शायद इस वजह से इन कब्रों में पानी की जगह ऊँटनी का दूध इस्तेमाल किया गया था। इस ज़माने में ऊँटनी का दूध आज जितना नायाब ना था। इस वक्त सरदारों के पास हज़ारों ऊँटनों के काफिले होते थे, जबकि इस वक्त सरदारों की सबसे ज़्यादा कीमती माल मता ऊँटनी को समझा जाता था। ऊँटों पर बलोचों की आपस में कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जो कई साल तक चली। इनके निशानात आज भी मौजूद हैं। इनके निशानात को तलाश करते हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर दो बलोच कबाइल बगटी और जमाली में खूनी जंग हुई थी। ये जंग भी इन्हीं जानवर पर शुरू हुई थी, जिसका अंजाम दोनों सरदारों की मौत पर हुआ था। इस रात गुप्त अंधेरा था, चांद का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। सकी सोबदार खान और लड़ा खान गहरी नींद में औताक में सोए थे। रात के अंधेरे में एक शख्स जबल खान बगटी आता है और इनका घोड़ा औताक से चुरा कर ले जाता है। सुबह जब सकी सोबदार खान और लड़ा खान जमाली नींद से जागते हैं तो घोड़ा ना पाकर एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, हमारे इलाके में चोरी हुई है। हा 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 हा। लड़ा खान और सकी सोबदार खान एक दूसरे की तरफ देखकर खूब हंसते हैं। फिर घोड़े के पैरों के निशानात देखते हुए
चोर की तलाश में निकलते हैं। इनके लिए चोर को पकड़ना नामुमकिन बात ना थी। अगली सुबह सादिक, सकी सूबेदार खान और लड़ा खान पाँव के निशानात का पीछा करते चोर के पास पहुंच जाते हैं और वहां अपना घोड़ा देखकर खुशी से आगे निकल जाते हैं। घोड़ा इन दोनों की तरफ देखकर खुशी से टांगे जमीन पर मारने लगता है। इस चोर के पास मकामी सरदारों के 100 करीब ऊंट और 50 से करीब घोड़े थे। शक्की सूबेदार खान और लड़ा खान इनके सारे ऊंट और सारे घोड़े के बदले में बदला कर आते हैं और इस शख्स को चोरी के जुर्म में कत्ल करके वापस अपने गोद आ जाते हैं और इस बदले की खुशी में एक ऊंट की सज्जी बना के पूरे गांव को खिलाते हैं और कहते हैं, ये बलोच के बदले की आंख है जो कभी नहीं बुझती और इस आंख को बुझा भी नहीं सकता कोई। बलोचों की एक खास बात यह है कि वो खाना बनाने के बाद आग नहीं बुझाते और ना जलती आग पर पानी डालते हैं, क्योंकि आग पर पानी डालना रिस्क में कमी करना समझा जाता है। जब तक अंगारे खुद ना बुझ जाए तब तक पानी जलती आग पर नहीं डाला जाता। अक्सरियती बलोच कबाइल रात को जलाई आग पर सुबह का नाश्ता भी बनाते हैं और इस अमल को घर में बरकत समझते हैं। इस रोज के बाद सकी सूबेदार खान और जबल खान के कबाइल के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे के बदले की आंख में जलते हैं और जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। जंग के लिए एक बड़े मैदान का इंतखाब किया जाता है। एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए ऊंट, घोड़े तैयार और तलवारें तेज कर ले। सकी सूबेदार 2 ऐसी तलवारें लाते हैं जिसके कंदाग भी सोने के बने हैं। इन दोनों तलवार के नाम भी रखे जाते हैं। एक का नाम सस्सी और दूसरे का नाम मारवी। सकी सूबेदार की तलवारों का नाम सस्सी था, जिसकी लड़ा खान की तलवार का नाम मारवी था। सकी सूबेदार खान बंदूक भी खरीदते हैं जो एक नाली बंदूक है। ये पहली बार बलूचिस्तान में इस्तेमाल होने जा रही है। इसका दस्ता सोने का बना हुआ है। दूसरी जानिब बट्टी कबाइल के लोग भी हर किस्म के हथियार जमा करते हैं और मैदान का इंतखाब भी करते हैं, जहां मारो या मरो।